हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 बहुपद लेक्चर 3। आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। यहाँ दिया है अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? एक बहुपद जिसकी घात शून्य हो। क्या हो? जिसकी घात हमेशा शून्य हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? अचर बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल में दिया है यानी 4, 5, -4, 3/4 और यस दिया है। अब देख लीजिए 4 बराबर दिया है ना, 4 गुणे में यस घाते 0 बराबर क्या आया? 4 ही आया, तो यहाँ अचर बहुपद कहलाएगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट में क्या दिया है? शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनोमियल। इसकी परिभाषा क्या होती है? दिया है एक खास अचर बहुपद शून्य के बराबर हो। किसके बराबर हो? शून्य के बराबर हो, जिसको fx बराबर हम 0 लिख सकते हैं। आप देख लीजिए वो हमारा क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। आप देख लीजिए 0 हमने माना है ना, 0 माना है तो fx बराबर 0, यहाँ गुणे में s घाते 1 दिया है। दिया नहीं दिया है? आप देख लीजिए 0 बराबर 0 इंटू s घाते 1, 0 बराबर 0 इंटू s घाते 2, 0 बराबर 0 इंटू s घाते 3, 0 बराबर यहाँ 0 इंटू s घाते 4 दिया है। डॉट डॉट है। अब दिया है शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, यानी शून्य की जो घात है ना हमारी परिभाषित नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए हम fx माने ना, यहाँ f y बराबर क्या मानेंगे? 0 y घाते 1, इसके भी नहीं होगा परिभाषित। ठीक है। अब दिया है हमारा उदाहरण में दिया है नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक बहुपद की हमें क्या करना है? घात, यानी सबसे बड़ी जो घात रहेगी उसी को हम लिखेंगे। अब बहुपद की घात क्या है? सबसे बड़ी घात कौन सी है? हमारा 5 है, तो इसे हम 5 वैसे लिख देंगे, ये हमारा 5 बना। अब 4 नहीं ना है, 5 छोटी है तो 4 को नहीं लिखेंगे हम। अब दिया है दूसरे में दिया है 2 माइनस y की घात 2 माइनस y की घात 3, 2y की घात कितना हमारा है? ये 8 का है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी बन रहा है? हमारा यही बन रहा है, तो इसी को हम इसे लिख देंगे, ये 8 है। अब दिया है तीसरे में क्या दिया? तीसरे में कोई घात है क्या? तीसरे में घात नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम 0 लिख देंगे, कहानी खत्म। अब देख लीजिए यहाँ दिया है, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कौन चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? तो पहला क्वेश्चन दिया है 4/2 माइनस 3x धन 7। अभी हमारा बहुपद है कि नहीं है? तो हमारा क्या है? चर बहुपद है। क्या है? चर बहुपद। अब दूसरे में दिया है y घात 2 धन कड़ी में 2। अब ये हमारा कौन सा बहुपद है? ये भी तो हमारा क्या है? चर बहुपद है। क्या है? चर बहुपद है। अब तीसरे में दिया है ना 3 कड़ी में t धन t कड़ी में 2 दिया है। तीसरा नंबर यही ना है हमारा। तो अब देख लीजिए, अब हमारा ये जो है, ये जो कड़ी के अंदर t है ना, तो हमारा क्या कहलाएगा? अचर बहुपद कहलाएगा। अल्फाबेट में कोई भी हो, कोई भी अक्षर यहाँ हो, तो हमारा क्या कहलाएगा? अचर बहुपद कहलाएगा। अब देख लीजिए, अब जब हम इसका मान निकालेंगे यानी 3t तो 1/2 घात आएगा। घात यही ना आएगा हमारा, हमेशा किस में आएगा? बटे के फॉर्मेट में आएगा। धन t और कड़ी में 2 आएगा, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा बहुपद नहीं है। तीसरे नंबर में दिया है y धन 2/y। अब हम जब बटे को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा किसमें बनेगा? हमारा माइनस का बनेगा ना, नीचे तो हमारा प्लस है, तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा माइनस बनेगा। तो ये हमारा बहुपद नहीं है, हमने यहाँ लिखा है ये बहुपद नहीं है। अब दिया है चौथा नंबर में दिया है s घाते 10 धन y घाते 3 धन t घाते 50। हमें घात से मतलब नहीं है, घात कितना भी बड़ा रहे उसे दिक्कत नहीं है, बस वो क्या रहे? कड़ी में ना रहे और माइनस में ना रहे और उसको बटे के फॉर्मेट में ना रहे। अब देख लीजिए हमारा क्या है? चर बहुपद। क्या है? चर बहुपद दिया है। आप देख लीजिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या दिया है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। हमें जो x² दिया ना, हमें उसका गुणांक लिखना है। तो गुणांक क्या होता है? चलिए लिख लीजिए, यहाँ दिया ना x² गुणांक, इसका गुणांक कितना है? 1 है ना। s का मान हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं।
अब दिया है इस स्क्वायर का गुणांक, अब इसका हमारा क्या है, ये माइनस का है ना, यहाँ तक लीजिए माइनस दिया है तो हम -1 लिखे हैं। अब तक लीजिए हमारा तीसरे में क्या दिया है, पाई बट्टे में 2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इसका गुणांक क्या होगा, यानी एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, यानी पाई बट्टे में इसी को रखेंगे हम, बस इतना रखेंगे, रखे ना, बाकी हमें नहीं रखना है, पाई का मान नहीं लिखना, ठीक है, बस वैसे जो दिया है वैसे हम लिख देंगे। अब दिया है चौथे में दिया है कड़ी में 2x - 1 है। आप देख लीजिए जीरो घात मतलब परिभाषित होता है क्या, नहीं होता है, तो हम कह देंगे 0 यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 0 होगा, सीधे क्या लिख देंगे हम, 0 लिख देंगे। अब दिया है प्रश्न नंबर हमारा तीसरा दिया है ना, दिया है 35, क्या दिया है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो यानी हम इसको एक क्या हमारा कहा है, द्विपद का है ना, तो द्विपद कहा है तो यहाँ 4y पे घाते 35 धन 12 मान ले रहे हैं, द्विपद हो रहा है, नहीं हो रहा ना। आप देख लीजिए ये हमारा कहा है एक पदी है, क्या हो, एक पदी में हो ना, 100 घात जो रहे हमारा एक ही पद में रहे। मान लीजिए यहाँ कामा में 4y पे घाते 100, यही ना है कि नहीं हमारे पद में, ये हमारे कितने पद में है, एक पद, ये 2 पद है ना, हमारे किस में है, एक पद में है। आप देख लीजिए प्रश्न नंबर चौथे में क्या दिया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित जितने दिए हैं ना, नंबर दिए हैं, उसमें से हमें कुछ नहीं करना है, बहुपद के हमें घात लिखना है, तो घात सबसे बड़ी जो होगी उसी को हम लिखेंगे। तो इसमें देखो यहाँ 5x पे घाते 3 धन 4 घाते 2 धन 7x, तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी हमारी है, तो हमारी ये 3 की है। अब दिया है 4 - y घाते 2, यही ना है, तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन है, तो सिंपल है कि हमारा 2 है, 2 से लिख देंगे। अब दिया है तीसरे में दिया है 5t - 7, तो अब इस पे घात कितना है, अब इस पे हमारा घात एक ही ना है, तो कह देंगे हमारा घात 1 है, कितना है, 1 है, 1 लिख दिए। अब इस पे कोई घात है क्या, नहीं ना है, कोई चर नहीं ना है, तो कह देंगे हमारा क्या है, 0 घात है। आप देख लीजिए प्रश्न नंबर 5वां दिया है, कौन सा है, 5वां है, हमारा आज का अंतिम सवाल है। देख लीजिए आगे इस अध्याय का क्या है, अंतिम सवाल है, चलिए देख लीजिए। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन बहुपद हमारे रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती हैं। रैखिक हैं कौन कौन, और कौन कौन हमारे क्या हैं, द्विघाती हैं और त्रिघाती हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं हम, यहाँ दिया है, अब इस पे कितना घात है, 2 घात है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, द्विघाती, क्या कहलाएगा, द्विघाती। अब यहाँ देख लीजिए x माइनस घाती कितना है, 3 है ना, तो हमारा क्या कहलाएगा, त्रिघाती। अब देख लीजिए नंबर 3, y धन y पे घाती कितना, 2 है, धन 4 है। अब देख लीजिए 1 पद 2 पद, हमें पद नहीं पूछा है, हमें घात पूछा है, तो हमारा क्या कहलाएगा, द्विघाती। अब दिया है चौथे में दिया है, यानी 1 धन x, इस पे कोई घात है ना, नहीं ना है, तो क्या बोलेंगे इसके हम, रैखिक, क्या बोलेंगे, रैखिक। अब इस पे भी कोई घात है नहीं ना है, इसको भी बोलेंगे हम रैखिक। अब दिया है, अब हमारा दिया है 6वां नंबर, यानी आर स्क्वायर दिया ना, सिर्फ आर स्क्वायर ही ना है, तो आर यानी एक ही पद है, तो हमें किससे मतलब है, हमें घात से मतलब, क्या कहा है, द्विघाती त्रिघाती यानी रैखिक। अगर कोई घात नहीं है तो क्या कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा। इस पे घात है, कितने घात है, 2 घात है, तो क्या कहलाएगा, द्विघाती। 7वें में दिया है, यानी 7x पे घाते 3 दिया है, तो घात कितने का है, 3 का है, तो लिख देंगे हम त्रिघाती है, कितना है, त्रिघाती का है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।